आज मेरे रूम की लुक चेंज हो गई है, देखो। और ये लुक किसने चेंज किया है? किरण ने। किरण ने बहुत ही अच्छा रूम बना दिया आज। और मैं तो आई हूँ बाज़ार से, अंगूर खा रही हूँ। मैंने खाना नहीं खाया तो मैं अंगूर लेके आई हूँ। और ये देखो, जैसे ट्रेन में डब्बे होते हैं ना, वैसे बना दिया इसने। ट्रेन के डब्बे होते हैं ना गाइस, जैसे देखो आज मेरी ना ऐसे मेरे को फीलिंग आ रही है जैसे मैं जयपुर जाती थी ना ट्रेन में बुक करा के। तो मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे वो ट्रेन में होती है ना, सीटिंग होती है, उसी हिसाब से बना दिया इसने। और मेरे वाला देखो इसने इधर, ये मुकलेश का, और ये इधर मेरा। ये अच्छा हो गया, मुझे अच्छा लग रहा है आज, ऐसे पढ़ने को मन कर रहा है। अभी यहाँ पढ़ेंगे ना, रूम अच्छा हो गया। और ये हमारा बाईसा लाडकड़ा गणा, बाईसा फूट रागणा। ए बाईसा आज करना गाइस, ये ना, ये देखो ब्लॉग में नहीं आ रही है, देख लो। काम तो बहुत अच्छा करे किरण तूने आज, बहुत अच्छा काम किया। बैग बुक सारे इधर लगा दिए। और ये हमारे किरण के जूतों से भरा हुआ बैग। और ये देखो, ये सारा सिस्टम किरण के, ये हमारे किरण के प्रोडक्ट है। देखो क्या क्या लगाती है किरण, इसमें पानी पीती है। दो लड़कियां आई नहीं है, रिंकू और भावना। चल, ये बाहर से हॉस्टल में चल रही है प्रोग्राम, क्योंकि एनुअल फंक्शन है, उसकी लड़कियां तैयारी कर रही है। ये देखो, देखा। अब मैं जाऊंगी लाइब्रेरी में। तैयारी चल रही है हॉस्टल, यहाँ पे साइकिलें लगी थी, वो हटा दी सारी। कोई है लाइब्रेरी में? कोई नहीं है। मैं पढ़ूंगी यहाँ पे। आज काम करके आई थी पूरा, तो अभी करेंगे अच्छी वाली पढ़ाई। तो गाइज, आप मेरे को बोल रहे थे कि हॉस्टल के बारे में बताओ, तो मैं आपको थोड़ा बता दूंगी। 5 मिनट बाद स्टडी स्टार्ट करेंगे पढ़ना। उर्मिला, अभी उर्मिला को बुलाते हैं थोड़ा, वो बताने में भी साथ में मेरी सपोर्ट करेगी। उर्मिला, ऊपर जा रही हूँ मैं भी। अब मैं ऊपर आ गई। हॉस्टल देखो कितना प्यारा है, सुंदर हमारा। ये यहाँ पे पानी वाले सोलर लगे हुए हैं, सोलर लगे हैं, इनसे पानी गर्म होता है। और उधर भी वो सामने लगे हुए हैं ऊपर वाली छत पे। और ये पूरी ऊपर वाली छत है, देखिए। वो उधर हॉस्टल बन रहा है गवर्नमेंट लड़कियों का, स्कूल का। और ये इधर लड़कियों के कपड़े हैं, इनको इग्नोर करना गाइस आप। ये मेरे ही सूख रहे हैं यहाँ पे, नीचे गिर गए देखो मेरे कपड़े। आज मेरे जूते भी सुखाए थे। उफ, उतार लेती हूँ यहाँ से, ऊपर आई हूँ तो। ये अभी तक गिल्ली है, थोड़ी सूखी नहीं है। देखो गाइस, पूरी बिल्डिंग, यहाँ पानी है, वाटर कूलर लगा हुआ ठंडे पानी का। कितनी प्यारी लग रही है ना, मस्त। देखो कितना मस्त लग रहा है हमारा हॉस्टल, कितना सुंदर, और साफ़ सफाई कितनी है। देखो यहाँ पे घर पे जाने का मन ही नहीं करता है कि घर पे जाएं हम। देखो मेरा क्या हाल हो रखा है, बाल बुला से। आज तो काम करवा के आई हूँ मित्रा पे जाके। और अभी मैं आपको बताऊँगी यहाँ पे एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और आपको कैसे एडमिशन होगा यहाँ पे। थोड़ा उधर बरामदे में जाते हैं। ये इधर ऊपर वाली बिल्डिंग है, पहले मैं ऊपर रहती थी, अब मैं नीचे हूँ। जो न्यू आते हैं ना स्टूडेंट, पहले उनको ऊपर ही शिफ्ट करते हैं, फिर नीचे। ये इधर बन रहा है स्कूल, पीछे स्कूल बन रहा है। ये यहाँ पे आके हम गर्मियों में बैठ के यहाँ पे पढ़ाई करती थी। पहले मैं जब पता तक तैयारी करती थी ना, शाम को बुक लेके यहाँ बैठ जाती थी, यहाँ पे चेयर लेके यहाँ पे बैठ जाती थी मैं। और इधर से देखो पीछे से, ये पीछे का है इधर, और इधर ये पीछे का। देखा, तो मैं नीचे जाके बताती हूँ क्योंकि यहाँ पे शोर हो रहा है। ये ऊपर के बाथरूम बने हुए हैं इधर। ये गाइस न्यू बने हैं यहाँ पे, ऊपर के बाथरूम है, देखो कितना। 3 इधर 3 टॉयलेट 3 बाथरूम। देखा, ये यहाँ पे लगा मिरर, ये न्यू लगा यहाँ पे। ये वॉश बेसिन हाथ धोने का, छोटा छोटा तो आपको मैं दिखाई देती हूँ थोड़ा थोड़ा। ये पुराना लगा हुआ था यहाँ पे, पहले इधर था मिरर। अब मैं जा रही हूँ नीचे। तो मैं बढ़िया हूँ। आगे कॉलेज से कब आई? कौन से कॉलेज में जाती है तुम? अच्छा, क्या कर रही है? बीएससी किस चीज़ से कर रही है? अच्छा, मैथ कितनी आती है तेरे को? अच्छी आती है। मेरे को सिखा दे थोड़ी, मैं मैथ में कमज़ोर हूँ। हाँ, मैथ कम आती है मेरे को। है हाँ, अपने
नीचे वहाँ पे पानी ले रहे थे, गर्म पानी, तब तूने मेरे को आजा आजा इधर आजा। ब्लॉग क्या नहीं है के तैयार होके थोड़ी ना बनाना होता है, तैयार होके बनाए हैं, जैसे है वैसे स्टूडेंट है अपने, इसमें क्या तैयार होना। आज मेरा चश्मा नहीं लगा, देखो मेरा चेहरा कैसे। तो गाइस 22 नंबर रूम की एक, क्या नाम है तेरा बेटे? ज्योति। ज्योति ये आई है, और ये आपको बताइए क्या कर रही है, पहले बता हॉस्टल के बारे में। अब तेरा तो अब आपको बताएगी ये अपने बारे में। मेरा नाम ज्योति है, मैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर से कर रही हूँ एनएमपीजी कॉलेज, जो टाउन में हमारे, वैसे तो गवर्नमेंट कॉलेज है वो। हाँ जी। और मेरी वैसे मैथ से कर रही हूँ मैं बीएससी के अंदर, मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स। तो मेरे को सिखाएगी ना मैथ? हाँ सिखा दूंगी आपको। हाँ अच्छी आती है सिखाना मेरे को। और तेरा कब एडमिशन है हॉस्टल में? अभी जुलाई में, पीछे अपने। कहाँ से है तू? याल की पिलीवा के पास। अच्छा। और ब्लॉक कितने साल रहेगी यहाँ पे? 3 साल। देख लो, ये मेरे को बहुत पूछते हैं अपने हॉस्टल के बारे में, मेरे को देखते हैं ना ऑडियंस अपनी। अच्छा। वो पूछते हैं। अब तेरे को कैसे लगा हॉस्टल में आके? बहुत अच्छा लगा। यहाँ से वैसे नज़दीक ही है मेरा कॉलेज, और यहाँ पे आना जाना और यहाँ पे पढ़ना अच्छा हो जाता है। घर पर तो इससे पढ़ाई हो नहीं पाती। अपना खर्चा भी नहीं लगता है। हाँ, गवर्नमेंट खर्चा भी नहीं लगता, ये सबसे बड़ी बात है। गवर्नमेंट हॉस्टल है ना। और मैं तो भैया आज ऐसी हूँ, देख ले वो लोग के अंदर नॉर्मल आ रही हूँ। आप इस चीज़ को नेगलेक्ट करना, आपको जो आप बात पूछ रहे हो वो आपको मैं बता रही हूँ, जो आप डिटेल लेना चाहते हो। तो अब एडमिशन कैसे हुआ तेरा? इसको हॉस्टल में जो वैसे किसी ने बताया था, हमें यहाँ पे पहले ही रह के जा चुके हैं कुछ बच्चे, उन्होंने वो हमारे कुछ थे गांव के, जब उनके माता पिता ने मुझे बताया। कॉलेज से भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिली थी। हाँ, कॉलेज से भी किसी ने कहा था कि वहाँ पर हॉस्टल आ जाओ। फिर मैम मिली एक बार, फिर उनसे बात हुई, फिर मैं। वैसे तो हर डिस्ट्रिक्ट में होता है ये। हाँ होता है, उधर भी है, पर ये सेंधे थे ना जब। अच्छा लगा ना तेरे को आके? हाँ अच्छा। हाँ तो एडमिशन के आधार पे कितने रुपए लगे तेरे 1 साल के, बता यहाँ पे? बस 500। हाँ 500 रुपये से एडमिशन होता है, और सब कुछ फ्री है। हाँ सब। और इसकी डिटेल बताएंगे बाद में ना। हाँ जरूर। ठीक है, बाय। हाँ ज्योति। हाँ, ज्योति ना तेरा? हाँ नाम भूल जाती हूँ। ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मतलब हॉस्टल में एडमिशन होता है, तो लड़कियाँ देख लो यहाँ पे है, और काफ़ी लड़कियों का एडमिशन है। रूम कौन सा तेरा? 22 नंबर। हाँ 22 नंबर में रहती है। लक्ष्मी के साथ रहती है ना तुम? हाँ। मैं नीचे जा रही हूँ कपड़े लेके, और आज मैंने जूते भी धोए थे, देखो। अब मैं नीचे जा रही हूँ। वहाँ पे धोए थे मैंने, मेरे जूते और कपड़े वहाँ धोते हैं वहाँ से गर्म पानी लेके। मैं मेरे रूम में जा रही हूँ। फिर रूम में 8 नंबर, मैं रूम में आ गई हूँ गाइस। अब मैं रूम में आ गई हूँ। साइलेंट। यहाँ पे रख दिए कपड़े, किरण कपड़े नहीं सूखे मेरे। अब रूम कर लिया मैंने बंद, और ये देखो पूरा रूम। आज तो बहुत ही मन लग रहा है रूम में। आज हमारी किरण भाई साहब की सफाई की है ना, इसकी ड्यूटी थी आज सफाई की। वैसे ड्यूटी तो किसी की हो, मिलजुल के कर लेते हैं। अब इसको लॉक कर देती हूँ। लॉक करती हूँ ना तो लॉक खुलता ही नहीं गाइस जल्दी से। तो लॉक कर देती हूँ ना, खुलता ही नहीं जल्दी से। पता है रात को मैं पढ़ रही थी लाइब्रेरी में, 3-4 बार आई थी। किरण तो खराटे मार रही थी नींद के। किरण ने गेट नहीं खोला। किरण तूने मेरा गेट नहीं खोला, अब खुल जाएगा ये। और मिला ए, और मिला, और मिला। हेलो जैस्मीन, कौन से रूम में उर्मिला? क्या चश्मा ले रही थी यार? मैं चश्मा भूल गई। चश्मा भी नशे थे, सुने सुने दिखता ही नहीं है मेरे को। मैडम क्या? तो गाइस हम पहले आपको बताएंगे हमारे हॉस्टल में क्या डिश बनती है, और हॉस्टल की एडमिशन भी बताएंगे इसी वीडियो में आपको, और दिखाएंगे बाद में हॉस्टल। तो मेरे साथ है उर्मिला। और उर्मिला तो बता, डिश बता दे तुम, एडमिशन मैं बता दूंगी। सोमवार को अपने क्या बनती है डिश? जैसे सुबह तो आपको मैं बता देती हूँ कि सुबह का रूटीन बता दे। सुबह से स्टार्ट कैसे होता है रूटीन हॉस्टल का? हाँ, सुबह से स्टार्ट होता है 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है। 5 बजे से अपना रूटीन स्टार्ट है। हाँ 5 बजे के घंटी बाद लगती है। 6 बजे के समथिंग बीच में आपको चाय मिल जाती है। 5 से 6 के बीच में बेल बजती है। हाँ फिर आपको चाय मिल जाती है। चाय पीने के लगभग आधा घंटा बाद पानी गर्म। हाँ, पानी गर्म, सर्दियों के अंदर पानी गर्म की बेल लगती थी। हाँ। और जो बारी बारी कमरे में ड्यूटियां लगी हुई थी पानी गर्म करने ज्यादा की। सर्दी होती है ना गाइस, तब हमारी ड्यूटी लगती है लड़कियों की। वैसे तो सोलर लगे हुए हैं, आपको मैंने दिखाया। रूम वाइज जैसे 3 नंबर से स्टार्ट हो गए, 3 नंबर से 22 रूम है यहाँ पे। कुछ रूम ऐसे भी है जिसमें स्टोर है, सामान भी रखा हुआ है, तो 5-7 रूम में से छुट्टे हुए हैं। और
जैसे 3 नंबर की या 4 नंबर की दूसरे दिन ऐसे बारी होती है लड़कियों की, अभी नहीं है लगभग, अब तो नहीं है, अब नहीं है, अब तो सर्दी एक का महीने मौसम होती है, अब नहीं दिसंबर हाँ, दिसंबर में होती है, दिसंबर और जनवरी 2 अब तो अपने पानी बहुत गर्म है हाँ, ऊपर। अब तो सोलर का पानी गर्म तो होगा। उसके बाद फिर सुबह प्रेयर होती है, उसके बाद प्रेयर की बेल बजती है, फिर साइन भी होते फिर हैं। साइन, प्रेयर के साथ ही साइन करवाया साइन कितनी जाते बार हैं। होते हैं अपने दिन में? साइन अपने सुबह शाम के होते हैं और एक बाहर जाते वक्त होते हैं और आते एंट्री वक्त होती है वो होते तो। हैं। हाँ, साइन एंट्री किस होती लिए है। जरूरी है? साइन ये कि लड़कियों की काउंटिंग के लिए जरूरी है हाँ, कि अब कितनी लड़कियां हॉस्टल में, कितनी का खाना बनाना है, अटेंडेंस लगती है लड़कियों अटेंडेंस की। लगती है। आप हॉस्टल में आओगे तो आपकी हर दिन अटेंडेंस लगेगी, शाम की और सुबह की। पता लगता है हमारे मेंस के अंदर जितना खाना राशन होता है, पता लगता है भी आज 50 लड़कियां, आज 56 85 लड़कियों की सीट है यहाँ हाँ, पे, 85 तो उसमें पता लगता है गाइस भी आज कितनी लड़कियां हैं, तो उस हिसाब से खाना बनता है। और आगे उसके बाद प्रेयर होने के बाद थोड़ा योगा एक्सरसाइज बाहर, एक्सरसाइज वो हाँ। बाहर जिम वाली मशीनें लगी हुई है, वो अपने अपने हिसाब से कर लेते हैं। न्यूज़पेपर भी आता है अपने, न्यूज़पेपर भी डेली आता है। हाँ, बाहर जाके कुछ मर्जी पढ़ो आप, जाओ प्रेयर होने के बाद। प्रेयर होने के बाद और फिर उसके बाद जो कॉलेज जाते हैं वो कॉलेज चले हाँ, जाते हैं। नाना धोना हो जाता है, नाना फिर कुर्सी धोना वगैरह वो सब आपका सब काम हो जाता है अपना जो हाँ। कार्य होता है उस टाइम में। हाँ। और उसके बाद जैसे कॉलेज से आने के बाद अपने यहाँ पर 3:30 से 4 बजे के बीच में मिलता है नाश्ता, जिसमें सोमवार से सैटरडे को है कि हफ्ते के अंदर 3 दिन मिलते हैं पोहे, एक दिन मंगलवार को मिलता है अपने को वो चना या मूंग, और शनिवार को बिस्किट का पैकेट मिलता है, और संडे को शुक्रवार को और वीरवार को मिलता दलिया, और वीरवार को मीठा, एक दिन मीठा दलिया, मीठा, एक दिन नमकीन दलिया। हाँ, नमकीन दलिया। और संडे का यहाँ एक रूटीन है कि एक घंटे श्रमदान करवाया जाता है प्रत्येक संडे को। हाँ। तो प्रत्येक संडे को श्रमदान करवाया जाता है, तो प्रत्येक संडे को एक दूसरी चाय भी दी जाती है शाम को। हाँ, चाय भी दी जाती है और अपने वो शाम को पूरी वगैरह खीर वगैरह, और शाम को हाँ संडे लास्ट संडे बनता है। संडे को स्पेशल डिश होती है, जैसे एक संडे को तो हलवा और पूड़ी और आलू छोले की सब्जी हो गई, और एक बार खीर हो जाती है। तो गाइज मैं आपको बताती हूँ, मेरा 27 जुलाई में यहाँ पे एडमिशन हुआ था, 2024 27 जुलाई को, वो लास्ट संडे था। तो मैं आई ना यहाँ पे, तो यहाँ पे खीर बनी थी और हलवा बना था। मैंने सोचा इतना अच्छा खाना बनता है यहाँ पे। मैंने मम्मी को कॉल किया घर पे, भाई मम्मी यहाँ पे खीर हलवा बनता है, इतना मैं खुश होकर खाई। फर्स्ट दिन था मेरा हॉस्टल में, तो फिर दूसरे दिन दाल बनी, तो मैंने कहा आज क्यों नहीं बना, तो वो ऐसे बोले मेरे को भी, ऐसे उन्होंने बताया भी लास्ट संडे बनता है। तो मैंने मेरी मम्मी को कॉल किया इतनी खुशी से, मैंने कहा मम्मी यहाँ पे तो खीर बनती है, हलवा बनता है, अपने खाते हैं, बहुत ही अच्छा, घर से भी अच्छा है हॉस्टल। जिस दिन मैं पहले दिन आई थी ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा हॉस्टल में। तेरे को कैसा फील हुआ था ना? बिल्कुल। फर्स्ट दिन मेरा इतना मन लगा, घर पे जाने को मन ही नहीं हुआ गाइस। मैं फर्स्ट दिन जिस दिन यहाँ पे आई थी ना, तो मेरे को इतना अच्छा लगा। 17 नंबर रूम में मेरे को शिफ्ट किया था और गर्मी थी, फिर भी मेरे को इतना अच्छा लगा। फिर मैं 19 में चली गई थी। तो भाई हॉस्टल तो हमारा हॉस्टल ही है। आगे बताओ। ये तो पानी की अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, पानी की भी अच्छी व्यवस्था है, खाने पीने की सब शेड्यूल एकदम अच्छा है। और डिग्री के हिसाब से 4 साल 5 साल कैसे रहो। हाँ, वो अपने पर है कि जो BSTC कर रहे हैं वो 2 साल, जिनकी BA BEd हो रही है उनके 4 साल, अगर सीधी BEd कर रहे हैं तो उनके 2 साल, MA के कर रहे हैं तो 2 साल। हाँ। जो इससे नर्सिंग का कोर्स है वो शायद 3 साल का है। और अपनी हमारी मैम है वो भी बहुत अच्छे हैं, हर चीज के लिए गाइड करते हैं। और लाइब्रेरी है ऊपर, बुक आपको खरीद के लानी तो लाओ, नहीं तो यहाँ से उठाओ और पढ़ो। बहुत से ऐसी बुक है जो हिंदी की अपने अच्छी सी बुक हैं। कौन सी बुक है यहाँ पे? यहाँ पर हिंदी ग्रंथ अकादमी की बहुत अच्छी, उन्हीं में से तो क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं में से तो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर एक फंक्शन भी होता है, प्रत्येक साल ही होता है। हाँ, अभी है ना, अभी अपनी है। तो गाइस अभी हमारे फंक्शन की हम यहाँ पे लड़कियां ना वो प्रैक्टिस कर रही है, तैयारी कर रही है, तो हम आपको वो ही बताएंगे, पर वो बताएंगे आगे वाले ब्लॉग में। ये ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे कोई अपने हनुमानगढ़ में आसपास कोई छोटा मोटा कार्यक्रम होता है तो वहाँ भी लेके जाते हैं हमें। तो हमने हॉस्टल में आके बहुत कुछ सीखा है। कलेक्टर से हम कभी नहीं मिले थे, हमने कलेक्टर से मिलते हर महीने। हम देखो कलेक्टर कितनी बड़ी पोस्ट होती है कलेक्टर की, तो हम कलेक्टर से, हमारे ऐसे नहीं था स्टूडेंट, हम पढ़ने वाले बच्चे कलेक्टर से मिलेंगे। तो कलेक्टर आते हैं यहाँ पे, विजिट होती है, और बहुत बड़े बड़े अधिकारी आते हैं यहाँ पे। समाज कल्याण विभाग के भी मतलब जो सदस्य है वो यहाँ पे आते हैं, हमारी विजिट होती है, लड़कियों को कोई प्रॉब्लम ना हो, जांच भी होती है। अब मेरी अलमारी टूटी है उसकी, तो मैडम ने बोला है मिस्त्री को बुला के ठीक करके देंगे, तो घर से भी ज़्यादा अच्छी सुविधा है। तो इसका एडमिशन आपने बता दिया ना? एडमिशन का बाद में बताएं। हाँ, एडमिशन का हम बाद में बताएंगे, थोड़ा डिटेल दे देते हैं। अभी एडमिशन की 500 रुपये फीस है, ज्योति ने बताया ऊपर, ज्योति ने बताया ब्लॉग में। और पूरी प्रक्रिया मैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, इस ब्लॉग के जस्ट ही दूसरा पार्ट आएगा जो पूरे हॉस्टल का आएगा, मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये ब्लॉग गाइस बहुत ज़्यादा लेंथी लंबा हो जाएगा, तो वीडियो को लॉन्ग नहीं करना चाहते, फिर भी देखो 10-15 मिनट की वीडियो बनी जाती है करते करते। तो बाय गाइस, अब हम पढ़ रहे हैं और अच्छी वाली पढ़ाई करेंगे। और थोड़ा
हम आपको हर चीज बता रहे हैं हॉस्टल की। गवर्नमेंट से जितनी भी चीजें जुड़ी हुई है अपने विभागों के अंदर बनी हुई चीजें और हाँ, एक सबसे बड़ी बात और है हाँ बोलो। कि अपने हॉस्टल में 1 साल के अपने को 3,000 रुपए मिलते हाँ हैं। वो भी मिलते हैं पैसे। हम अपने को देने नहीं यहाँ पे, अपने को तो गवर्नमेंट देती है लड़कियों को। देखो खाना मंथली का कितना हो जाता है वो तो उसका बेसिक अपने को नहीं पता है, वो मैम को पता है, वो करेंगे डिटेल मैम से लेंगे। और जैसे हर स्टूडेंट के खाते में पिछली बार मेरे 250 कुछ रुपए आई थी। हाँ, इस बार 3,000 कुछ आए हैं। 45 के समथिंग आए थे। हाँ 3,000 से प्लस ही पैसे आए। वो किस लिए आते हैं उनमें? कपड़ों के लिए आते हैं। कपड़ों के जैसे बच्चों की स्कूल की यूनिफॉर्म होगी, बैग, उनके आते हैं। उनके आते हैं। और हमारे को वो मिलता है साबुन ब्रश, वो भी हम आपको दिखा देंगे। राशन तो बताइए, मेन चीज तो भूल ही गए। राशन रह गया। राशन के अंदर तेल मिलती है, 2 साबुन 3 मिलती है साबुन। 3 साबुन होगी, 2 कपड़े धोने की, 1 नहाने की। हाँ और कोलगेट होगी, ब्रश हो गया, ये सारी चीजें मिलती है। 3 अपने को साबुन मिलती है। यहाँ पे छोड़े फोन को, 3 साबुन मिलती है। और बस बाहर की एंट्री है गेट की, वो हमारे को करके आनी पड़ती है। और यहाँ पे जेंट्स तो लाभ ही नहीं है। अगर उर्मिला के पापा आएंगे, मम्मी आएंगी, तो उर्मिला के पापा गेट से बाहर बैठेंगे। चाहे इसके पापा है रूम में नहीं आएंगे, मेरे पापा आएंगे तो रूम में नहीं आएंगे, गेट से बाहर। माँ आ सकती है, हाँ लेडीज आ सकती है यहाँ पे। लड़का अलाउ नहीं, अगर 10 साल का लड़का है तो अंदर नहीं आ सकता। बहुत ज्यादा सेफ्टी है। गेट के बाहर रात को पूरे गेट बंद हो जाते हैं, वॉचमैन है हमारी, वो बंद करती है। एक कमरा चेक करती है लड़कियों का। मोबाइल भी जमा हो जाता है, मोबाइल भी नहीं पता, शाम को फोन भी जमा हो जाते हैं। 10 बजे फोन जमा होते हैं और सुबह प्रेयर के टाइम ही मिलते हैं। हाँ 10 बजे फोन जमा हो जाते हैं, प्रेयर के टाइम मिलते हैं। और बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है हमारे हॉस्टल में। और हमारी मैम इतना अच्छा हॉस्टल के लिए करती है, साफ सफाई करवाना, 2-2 3-3 बार पोछे लगते हैं हॉस्टल में, सफाई होती है। लड़कियां सुबह नहाती है जब, वहाँ पे बाथरूम साफ होते हैं, फिर दोपहर में और होते हैं, शाम को भी होते हैं। 3 टाइम बाथरूम साफ होते हैं। और वो बाथरूम वाले अलग है, खाना बनाने वाले अलग है। मेंस में 3 लोग है ना, मेंस में 3 लोग है। मेंस भी आपको दिखाएंगे, पर वो नेक्स्ट वाले व्लॉग में। खाना बनता है, खाने में क्या मिलता है अपने को? सलाद मिलता है, फ्रूट मिलते हैं हमारे को, हाँ, और दही भी मिलता है सुबह। सुबह दही भी मिलता है। बुधवार को पोहे वो बनते हैं ना, चावल, राजमा चावल बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे हर खाने के लिए। तो मैं देखो पहले पतली थोड़ी मोटी होगी हॉस्टल में आके, उर्मिला भी थोड़ी चेंज होगी हॉस्टल में आके। और घर पे जाती है, सबसे बड़ी ये बात, अपने घर पे जाते हैं ना, जब 10 दिन घर पे रहे तो अपने को टेंशन नहीं है ना। रूम लेके रहे तो कितनी टेंशन होती है, भी किराया लग रहा है अपने रूम का, किराया भी दिमाग से, खाने का पीने का सारी दिक्कत होती है। हाँ यहाँ पर क्या है, अपनी बस प्लेट साफ करनी है, खाने के बाद अपने को नहाना है, कपड़े धोने। यहाँ पे तो अपना काम, अपना काम करना है, बाद मन भी लग जाता है। अगर अब मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पे, 4 घंटा मैंने यहाँ पे पढ़ाई की। अच्छा ग्राउंड है, खेलना चाहे खेल सकते हैं, जैसे खिलौने और मिलते हैं, और कर सकते हैं, जैसे बैडमिंटन खेलना है, कैरम बोर्ड खेलना है, सब कुछ है यहाँ पे, सब कुछ है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे हॉस्टल में नहीं है। तो गाइज अब मैं 4 घंटा पे पढ़ ली और मेरे को बाहर जाना है। चलो मेरा दिमाग ज़्यादा प्रेशर में हो गया, मैंने पढ़ाई की है, मेरे और विचार आने लगे, तो 10 मिनट बाहर जाओ और एंजॉय करो, फिर आके पढ़ो। तो इतना अच्छा है, बहुत अच्छा है। रिकॉर्ड हो गया बंद, बहुत अच्छा है गाइज। तो अभी बहुत मैंने बोल दिया हॉस्टल के बारे में, आपको बता दिया। और जो मैंने जो चीज़ें बताई वो रियलिटी यहाँ पे, ऐसे मत सोचना अभी आप, हम हमारे मन से आपको बता रहे हैं। और हर डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्टल होता है। और अगर कोई भी बहन भाई एडमिशन यहाँ पे लेना, बहन भाई नहीं सॉरी, बहन का ही होगा, भाई का नहीं होगा। यहाँ पे अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो मेरे को कमेंट करोगे, मैं आपको बताऊंगी इसकी डिटेल पूरी। और अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखोगे। और नेक्स्ट वाला व्लॉग आएगा ना, पूरा हॉस्टल का आएगा। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैंने इनसे 2-3 बार प्रॉमिस कर लिया भी हॉस्टल का, पर वो बनता ही नहीं है। ब्लॉग बनाया पड़ा है, मेरे एडिटिंग में टाइम लग रहा है। तो नेक्स्ट वाला ब्लॉग आएगा इसके हॉस्टल का। तब तक के लिए बाय। और मेरे चैनल पे अगर न्यू हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लेना। मैं BSTC की हूँ, उर्मिला भी BSTC की है। और हम कर रहे रीट की तैयारी, आपको भी साथ में करवाएंगे, हम भी कर रहे हैं। बाय उर्मिला, बोल। ओके बाय। तेरा क्या संदेश है BSTC के बारे में, बता बच्चों को कुछ। BSTC का तो करेगी ना मेरे साथ तैयारी, इकट्ठे करेंगे हम। नेक्स्ट वाली भर्ती में उर्मिला भी शामिल हो जाएगी। उर्मिला की भी पात्रता दी नहीं इसने, इस बार पात्रता देगी तो ये तैयारी करेगी। इसको मेरे से भी ज़्यादा नॉलेज है, हिंदी बहुत अच्छी है इसकी, और GK भी बहुत अच्छा है इसका। पॉलिटिकल थोड़ी इसकी वीक है, वो मेरी अच्छी है। तो हम दोनों मिलके आपको तैयारी करवाएंगे, यही रहेंगे हम 1 साल भर। तो आप हमारे साथ जुड़े रहना और हम आपके लिए अच्छी मेहनत करते रहेंगे। और जो चीज़ बताएंगे आपको रियलिटी में ऐसे नहीं है कि हम आपको बढ़ाते बताएंगे। जितनी चीजें हमने यहाँ पर फील की है, जो है हम आपको वही बताएंगे। और जो हम पढ़ रहे हैं ना वो चीज़ बताएंगे। और हम जो चीज़ आपको बताएंगे ना, मैंने पास किया है, देखो रीट और पात्रता भी दी है मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए। उर्मिला भी BSTC प्री पास करके यहाँ पे आई है। हाँ, और इससे पहले मेरे दोनों CT के भी एग्जाम्स मैंने दिए। हाँ, हमने इसके क्लियर है CT के एग्जाम भी, और मेरे भी काफ़ी एग्जाम ऐसे है जो क्लियर है। और अभी मेरा
4th ग्रेड में भी हुआ है और 2-4 भर्तियों में और भी मेरा सिलेक्शन हुआ है, पर मैं एक ही ज्वाइन करूँगी। और हमने आपको जो डिटेल दी है ना वो पूरी दी है। तो अब बाय, बहुत ज़्यादा डिटेल दे दी। इसी के साथ ब्लॉग को समाप्त करते हैं। समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वाले ब्लॉग में मिलते हैं। बाय गाइज।